भाई और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। यह बात बहुत सही कहा साहब जी ने। मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, साहब जी ने यह भी कहा था, काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, रुपया डॉलर में बराबर कर दूंगा। इस गारंटी को भी जुमला बना दिया था। सही पकड़े हैं। किसानों को दिया ऐसी गारंटी कि किसानों की बज गई घंटी। साहब की यह भी एक गारंटी है कि किसान न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकता। अगर उतरेंगे तो सड़कों पर नुकीले कील, धारदार तार, सीमेंट से रास्ता जाम किया जाएगा। फिर भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागा जाएगा। कराने आए थे किसानों की आय दुगुनी, करा के कराएंगे ऐस, लेकिन उन्हीं किसानों पर दागे जा रहे हैं आंसू गैस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, राम राज की सड़कों का स्पीड ब्रेकर, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अगर अन्नदाता आएंगे तो कीले बिछाएंगे और कहेंगे भक्तों कीले बिछाओ, मेरे अन्नदाता आए हैं। यही है साहब जी का प्लान, यही सब गारंटी देते आए हैं। वैसे बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान अपना खेत जोतवा ही लेता है। फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार। ऐसे ही करते हैं साहब जी खेला, तभी तो उठेगा साहब जी का झोला। साहब जी बजाएंगे गारंटी की घंटी और भक्त बजाएंगे घंटी के साथ घंटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि हवा में चलने वाली बस, उसका भी डीपीआर बना रहे हैं और प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से। देखा दोस्तों, बीजेपी वालों में कला ही नहीं टैलेंट और विज्ञान भी भरा पड़ा है। प्रयागराज में अब हवा में चलने वाली बस चलेगी और यह भी बता रहे हैं कि रोड के ऊपर चलेगी। जब हवा में ही चलने वाली है तो नीचे रोड का खर्चा क्यों? मतलब कमीशन आने वाला रास्ता शुरू ही रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और जब इतना टैलेंट है इन मंत्री साहब में तो इनको नासा में भेज देना चाहिए। इतना महान वैज्ञानिक के होते हुए भी बेरोजगारी, महंगाई आसमान पर है, इसको खत्म करना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों, यह तो अच्छा हुआ कि ये हवा में चलने वाली बस चलाएंगे, नहीं तो यह भी कह सकते थे कि सारी ट्रेनें, मोटरसाइकिल और बस, ट्रक, सारी गाड़ियां पानी से भी चलाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। ये रोटी भी गूगल से डाउनलोड करवाएंगे और दाल चावल सब्जी फेसबुक और यूट्यूब से खिलाएंगे। यही सब देश का दुर्भाग्य है, फिर भी अंधभक्तों को लगता है यही सौभाग्य है। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, लगता है ये कार में नहीं हवा में ही रहते हैं, इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है इनको कुछ पता ही नहीं है, ये हवा में ही बात करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।